और अब बात पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की, क्योंकि 2024 में 350 सीटें जीतने के सॉलिड फॉर्मूले की लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर पसमानदा मुसलमानों के दर्द को समझा और उन्हें उनका हक दिलाने का वादा किया। दरअसल मुसलमानों की कुल आबादी का 80% पसमानदा मुसलमान है, जो कि बेहद पिछड़े हुए हैं। मोदी हर मुसलमान के हक की बात अब खुलेआम कर रहे हैं। तो कितना अहम है पसमानदा मुसलमान और क्या है इन्हें साधने की रणनीति, जरा देखिए। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। 2024 का चुनाव, पीएम मोदी ने चला बड़ा दांव। मोदी की हुंकार सुन रहा है देश का हर मुसलमान। विपक्ष पर प्रहार, शोषित मुसलमानों के अधिकार की बात। मोदी के एम फैक्टर से मचेगा विपक्ष में हाहाकार। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र और फॉर्मूले पर पीएम मोदी ने हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी का एजेंडा भी सेट कर दिया। भोपाल में पीएम मोदी ने मुसलमानों के बड़े वर्ग यानी पसमानदा मुसलमानों पर पहली बार खुलकर बात की। पसमानदा मुस्लिमों का दर्द समझा, उनके हक और अधिकारों की बात की। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। जिस बीजेपी को विरोधी एंटी मुस्लिम कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस परसेप्शन को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जमीन पर उसका असर दिख भी रहा है। मुसलमान धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। कैसे, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी का नजरिया क्या है। अमेरिका में जब भारत के लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर सवाल किया गया, तो पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया, जरा पहले ये सुनिए। और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मिस्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा करके भी विरोधियों को चुप करा दिया। जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी ने अमेरिका में अल्पसंख्यकों को लेकर पूछे गए सवाल के बदले एक सख्त संदेश देने की कोशिश की। अब बात करते हैं भारतीय मुसलमान की। मुसलमानों में सबसे ज्यादा आबादी पसमानदा की है, जो दलित पिछड़े हैं। इनकी आबादी करीब 80% है। चुनाव के नजरिए से देखें तो पसमानदा मुस्लिम बेहद अहम है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इनकी तस्वीर नहीं बदली। पसमानदा मुसलमान के हक हकूक की बात अब पीएम मोदी कर रहे हैं। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, वे कष्ट में गुजारा करते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी ने पहली बार पसमानदा मुसलमानों की फिक्र की हो। पीएम मोदी ने अगस्त 2022 में हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दलित मुसलमानों से जुड़ने की बात कही थी। उसके बाद यूपी में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़ी रणनीति बनाई। उन्हें जोड़ने के लिए सम्मेलन किए। राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज ने बरेली में सम्मेलन किया। बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता जुटे। नतीजा ये हुआ कि निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचा। सपा नेता आजम खान के गढ़ रामपुर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। जनवरी में दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में भी पीएम मोदी ने इसी थ्योरी का पहला चैप्टर रख दिया। पीएम मोदी ने मंत्र दिया था कि सरकार की नीतियों को मुसलमानों तक लेकर जाना है। मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी नहीं करनी है। पसमानदा और बोरा समाज से मिलना चाहिए। कोई वोट दे या ना दे, सभी से संवाद करें। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ
समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। दरअसल 2024 में मुस्लिम वोटर, खासकर पसमानदा मुसलमान बेहद अहम साबित होने वाला है। यही वजह है कि पीएम मोदी का फोकस अब पसमानदा पर है। 350 का टारगेट अचीव करने के लिए पसमानदा सबसे अहम फैक्टर है। अब समझते हैं कि बीजेपी के लिए पसमानदा मुस्लिम इतने अहम क्यों हैं और पसमानदा की राजनीतिक ताकत क्या है। पसमानदा शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका मतलब पिछड़ा होता है। अज़दुद्दीन ओवैसी पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की वकालत करते आए हैं। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना। आप तेलंगाना में निकालना चाहते, आप ही तो कर रहे हैं सब ये। अब पसमानदा पर बीजेपी की नजर है। आंकड़ों से समझते हैं मुस्लिम वोटर की ताकत। 92 लोकसभा सीटों पर इनका असर है। मुस्लिम आबादी वाले 10 बड़े राज्य हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुसलमान हैं। बिहार में लगभग 17% और पश्चिम बंगाल में 27%। वहीं असम में 34% से ज्यादा और केरल में 26% से ज्यादा मुसलमान हैं। वहीं महाराष्ट्र में 11.5% और कर्नाटक में तकरीबन 13% मुसलमान हैं। बीजेपी का इन 92 सीटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस है। इन 92 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं और यहाँ की 45 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि विरोधियों के पास 47 सीटें हैं। यानी आधी सीटें पहले से ही मोदी के पास है। आधी पर फोकस करना है। अगर 2024 में बीजेपी को इन सीटों पर मुस्लिम वोट मिला तो बीजेपी कई सीटों पर खेल कर सकती है। वैसे आंकड़ों पर गौर करें तो मुसलमानों के लिए बीजेपी अब अछूत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात और यूपी के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया था। गुजरात में 14%, उत्तर प्रदेश में 8% वोट मिले थे। पीएम मोदी ने इसे ही जीत का फॉर्मूला बना लिया है। यही वजह है कि मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मुस्लिम उठा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो आवास योजना में 31%, किसान सम्मान निधि में 33% और उज्ज्वला योजना में 37%। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का। गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। पसमानदा मुसलमानों को लगने लगा है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस वजह से मुसलमानों का मोदी सरकार में भरोसा बढ़ा है। पसमानदा मुस्लिम को साधने में बीजेपी जुटी है। वहीं मुस्लिमों का एक तबका बोहरा समाज पहले से ही मोदी के साथ है। बोहरा समाज मुसलमानों में कुलीन वर्ग माना जाता है। हालांकि इनकी आबादी बेहद कम है, लिहाजा पसमानदा को लेकर मोदी खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी को पसमानदा में बड़ा वोट बैंक दिख रहा है। यूपी में पसमानदा को साधने की रणनीति के कामयाब होने के बाद साफ है कि 2024 के आम चुनाव में इसी स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन।